जय श्री राधे। तो अगले साल जो फेमस हुए थे श्री अभय सिंह जी, तो उनका एक बुक था कि ए ब्यूटीफुल प्लेस टू द गेट लॉस्ट। इसका सार अगर समझना चाहें या फिर मुक्ति का सार समझना चाहें, जीवन का मुक्ति का सार, तो वो ये है कि ये जो हम अपना जो धरती यहाँ पे जो हम लोग जो इच्छाओं से जकड़े हुए हैं इन इंद्रियों के द्वारा, कि ये आँखें हमें भटकाती हैं, जिह्वा हमें भटकाती हैं। जो हम लोग आ मतलब निद्रा अवस्था में है कि हम लोग सब चीज़ को पकड़ के रखे हैं कि मेरा ज़मीन, मेरा घर, मेरा पैसा, आखिर क्या है संसार में? संसार का ही तो साँस ले रहे हैं, इसी से तो जीवित हैं। संसार का ही तो उगा हुआ इस धरती माँ से जो उगता है उसी को खाते हैं, उसी से ये शरीर बनता है। इन्हीं पंच तत्वों से ये शरीर बना है और इन पंच तत्वों के सूर्य ऊर्जा हुआ, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ही तो हम जीवित हैं। तो फिर हमारा इस संसार में क्या है? असली में ये शरीर में ना आत्मा घुसती है ना बाहर निकलती है। जिस तरह से शरीर का जो सिस्टम है, इस शरीर में ऊर्जा का खत्म होना, उस सिस्टम का बिगड़ जाना ही देहांत है। हमारे धर्म में देहांत क्यों बोलते हैं? क्योंकि देह का अंत होता है। तो ऐसे ही मुक्ति जो है इस संसार में कि आजकल जो हो रहा है कि शरीर बुढ़ापा में जा रहा है लेकिन इच्छाएं खत्म नहीं हो रही हैं। बुढ़ापा में भी हमारे अंदर भोग विलास खान पान की इच्छाएं, यही सब तो दुख देती रहती हैं कि हमें जाने ही मन नहीं करता इस संसार से। जिसके कारण 100 साल 200 साल, मतलब 200 तो नहीं पर जितना अधिक उम्र तक हम लोग यहाँ पे रहते हैं उतना अधिक कष्ट से जीते हैं। और नर्क और स्वर्ग कहीं और नहीं है, यही है कि इस जीवन में हम लोग जैसा कर्म करते हैं अंत समय में वैसे ही भोग के भी जाना पड़ता है। और जो बोलते हैं कि हम लोग विष्णु जी के वैकुंठ धाम, शिव जी के धाम, ब्रह्मा जी के धाम, आखिर ये जो सच्चिदानंद जो स्वरूप है कि हम लोग जब खुद को अंत कर देते हैं, जब इच्छाएं नहीं बचती, उसके बाद इस संसार के लिए जीते हैं। विवेकानंद जी भी कहें, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उस तरह जीते हैं किसी लक्ष्य के लिए, एक चरित्र के साथ। और कि जीना है तो मरना सीखो, देश की रक्षा करना सीखो। आखिर में भगवान सबके अंदर है, भगवान कहीं और कहाँ हो सकता है? भगवान तो माता पिता के चरणों में ही है। क्योंकि अगर हम लोग धन दौलत करोड़पति भी बन जाएं पर अगर वो अंदर से वो इच्छाएं ना खत्म हो, शांति ना हो, तो फिर वहां भी जाके बहुत कोई तो सुसाइड कर लेते हैं। और जहाँ पे एक गरीब इंसान सिर्फ खेती करके भी अगर परमानंद की प्राप्ति में है तो वो भी सफलता है, वो भी सफल है। सफलता धन दौलत से तय नहीं होती कि वो उनका कितना स्टेटस है। सफलता तो आंतरिक है कि वो अंदर से कितना आनंद है, अंदर से कितना पूर्ण है। असली में वैकुंठ धाम जो है वो मन को जीतना, उस परम चेतना को प्राप्त करना, परमानंद को प्राप्त करना। श्री कृष्ण जी शरीर रूप में नहीं है इस संसार में। श्री कृष्ण जी वो परमानंद की अनुभूति है, वो रस है, वो सुगंध है भी नहीं कह सकते, नहीं भी नहीं है कह सकते। क्योंकि फूल के सुगंध जो होता है वो रस होता है ना। जैसे अगर हम लोग बोले कि सूर्य का जो किरण हमारे तक पहुंच रही है, वो किरण तो पहुंच रही है तभी तो हमारे अंदर तापमान महसूस होता है। उसी तरह भगवान यानी ये दुखमय जीवन में परमानंद की प्राप्ति होके एक अच्छा जीवन, मुक्त जीवन जिया जा सकता है। क्योंकि ये परमानंद के साथ हर कर्म को करते हुए भी उस कष्ट के जो
जीवन है, उस कष्ट से ऊपर उठ के हम लोग जी सकते हैं। इसीलिए सुबह को भक्ति करना, फिर दोपहर को, फिर शाम को। मुस्लिम धर्म में भी है कि अजान 3 बार है, ईसाई में भी है सुबह भक्ति, दोपहर फिर शाम। हिंदू में भी है, हमारे सनातन में। आखिर धर्म हमें कर्म करने की शक्ति देती है, ऊर्जा देती है हमें। मन के स्ट्रेसों को रिफ्रेश करके ठीक करती हैं। आंतरिक जो हम लोग कर्म करके कहीं कंपनी में कहीं पे कोई कर्म करे जा रहे हैं, और अंदर में अगर हम लोग, नींद भी हमें ऊर्जा देती है। उसी तरह ये भजन, ये भक्ति, ये जब हम लोग यहाँ पे ध्यान करते हैं, असली में भगवान को जब प्रणाम करते हैं, तो हम लोग अंदर घुसते हैं, खुद को रिफ्रेश करते हैं, सहनशीलता लाते हैं, एक श्रद्धा लाते हैं, एक उम्मीद लाते हैं, और फिर से कर्म करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे होता है ना, मोबाइल को चार्ज किया जाता है, उसी तरह से हम लोग भी चार्ज होते हैं। खाना पीना तो पेट भरता है, पर मन को आलस्यता से ऊपर उठाना, कर्म के लिए तैयार करना, उसके लिए तो हमें अंदर को क्लियर करना होगा। असली में मृत्यु जो है वो भी अंत नहीं है। जय श्री राधे।